हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। शहरियार, अमजद, हुसैन, आपको आवाज़ आ रही मेरी? हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अमजद हुसैन, क्या हाल है? आवाज़ आ रही है मेरी? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? अल्लाह का जी सर, शुक्र। बहुत क्लियर है। चलिए। दोपहर मैंने एक सेशन लिया था, उसमें आवाज़ क्लियर नहीं आ रही थी। नहीं, अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक चल रहा है अच्छा। शहरियार, आर यू देयर? जी सर, आवाज आ रही है। आवाज़ बहुत तेज़ आ रही है। शहरियारी से। बहुत देर सर। मैं कम शहरियार कर रहा हूँ। बहुत तेज आ रही है यार। बहुत तेज़ आ रही है शहरियार। आप मेरे ख्याल में स्पीकर लगाया है? हाँ, आज खाना बहुत खा नहीं लिया सर, शहरी ने। बहुत इसमें या तो खाना खाया हुआ है। ब्लूटूथ कनेक्ट कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि हल्की आवाज आ जाएगी। बहुत तेज़ आवाज़ आई, बहुत तेज़। नहीं नहीं, सही है, वैसे अब सही सही है, है, सही है, होनी भी चले। तेजी चाहिए सर, जितने लोग हाँ, होते हैं। आवाज़ तो तेज़ी चाहिए। मेरी आवाज़ सही आ रही है? अभी जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सही आ है। रही ठीक है, ठीक है। अब ये बाकी अच्छा स्टूडेंट सर, अगर। कल एक और चीज की, जैसे आप हाँ, लेक्चर देते हुए बात कर रहे थे ना, तो हाँ, हाँ। थोड़ी सी आप मतलब माइक से दूर हो रहे थे, एकदम अच्छा। करीब आ रहे थे। यार वो तो मैं माइक ना, है ना। ये माइक तो जो है ना, ये माइक्रोफोन है, हेडफोन। ये मैं जी जी। करीब कर रहा था। मैं एक और लगा के देखता हूँ, हो सकता है उससे आवाज़ क्लियर हो जाए। जी सर, जी सर। बच्चे किसके घर पे कहाँ रख भाई? दिया? हाँ, बच्चे सबके घर पे पीछे। ये ये सर, ये वीडियो कोई एक बंदा है जो कल भी आया था ना, तो बच्चे लेकर ही आया था। फिलहाल तो शहरियार शहरियार तुम्हारी शादी हो गई मेरे ख्याल में। सर, अभी नहीं हुई है सर, क्या कर रहे तो हैं। ये हाँ, लेकिन बच्चे हैं। बच्चे हैं ना, माशाल्लाह वो। अच्छा शहरियार, अभी तू कहाँ काम कर रहा है, जेल में ही है क्या? हाँ, जेल में हूँ। अच्छा, अच्छा जा रहा है सब? अल्लाह का शुक्र है। चलो, अल्लाह का शुक्र है। मालिक का करम। अच्छा। हेलो। ये मैंने। सर, स्टार्ट कर लें आई थिंक। हाँ, स्टार्ट करते हैं। मैंने दो दो चीज़ें लगाई हैं। अल्लाह करे अब काम कर जाए। सर, स्क्रीन शेयर करें, मैं बाकी लोगों को भी बोलता हूँ कि आ जाएं वो ग्रुप। एक जीशान जीशान शफी भी आ गए। आवाज़ आ रही है आप लोगों का क्लियर? मैंने वो एक और माइक भी जी लगाया सर, है। बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर है। ठीक है। ये मेरे आवाज़ कान में। जीशान शफी साहब। सर, ये बैंड बाजा लेके आए साथ में। ये एच ई सी सब कुछ ना कुछ लेकर आ रहे जाएगी भाई ये। चलो, मेरे ख्याल में ये अभी रिकॉर्डिंग, शहरियार अभी रिकॉर्डिंग तो नहीं स्टार्ट हुई होगी ना? नहीं, हैं। हो हो गई है गई है सर, सर। लिखा हुआ आ रहा है। अच्छा, रिकॉर्डिंग। लिखा आ रहा है कि रिकॉर्डिंग। हम्म। लेकिन एक्चुअल रिकॉर्डिंग अब स्टार्ट हो गई है, या ये वही टाइम पे स्टार्ट होगी जो मतलब हमारी? नहीं नहीं नहीं, आपने ज्वाइन कर लिया ना सर, आपका टाइम भी स्टार्ट हो गया है। 40 मिनट बाद ये बंद हो जाएगा। अच्छा। अच्छा, मैंने ज्वाइन तो कर फिर लिया। स्टार्ट कर लेते हैं सर, आते रहेंगे लोग। चलें चलें, स्टार्ट करते हैं। 40 मिनट बाद खुद ब खुद बंद हो जाएगा? जी बिल्कुल। अच्छा, चलें बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सर, जय। कल हाँ, कल वाली रिकॉर्डिंग हुई थी ना। हाँ, हाँ, कल वाली रिकॉर्डिंग हुई है। बस, गुड हो गया सर। अच्छा, मैं ना डिस्कस करूंगा। एक मैंने आप लोगों को ना पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन भेजी थी, उसी को सामने लेके ना उसको डिस्कस करते। फिर हम एक गूगल अर्थ का विजिट करेंगे, क्योंकि जीआईएस में वो सर, आप सारा। बिल्कुल लेक्चर टू लेक्चर नहीं चले। नहीं, लेक्चर मैं तो लेक्चर टू आपने लेक्चर सब नहीं दे चल रहा। दिया ना। लेक्चर टू लेक्चर मैं नहीं हाँ। चल रहा। इसमें अगर किसी को कोई क्वेश्चन या कंफ्यूजन सर, है तो वो। मैं एक सवाल कर लूँ सर? हाँ, हाँ, सर, मुझे थोड़ी जो डिफिकल्टी आ रही है ना, हमारा हाँ, जो लेक्चर नंबर 6 था, जिसके अंदर हम लोग कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं, हाँ, हाँ। मतलब बहुत सारी चीजें क्लियर तो हैं। अगर आप एक ऑनलाइन मतलब प्रेजेंटेशन के थ्रू दोबारा से अगर आप गाइड कर देना, कौन कि सा फॉर वाला? एग्जांपल कोई लोकेशन है, हाँ, मैप पर कोई लोकेशन है, उसके कोऑर्डिनेट्स ये है, ये हैं, तो हाँ, हाँ। मतलब उनके कोऑर्डिनेट्स को लिखना, जैसे नॉर्थ पहले आएगा, ईस्ट बाद में, मतलब इस तरह की जो वो इक्वेशन है जो वो बनती मैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए, मैं एक है। ठीक है। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ये हमने किया था। स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को?
जी सर। जी आ गया। यही कह जी रहा था सर, जी यही सर, आ गए आ गए। हाँ, इसको आज डिस्कस कर लेते हैं। जी सर। इसमें लेट लॉन्ग सारा आ जाएगा, और ये हमारी वो भी हो जाएगी एक किस्म की कि भाई ये लेक्चर भी हो गया आप लोगों का और इंटरेक्टिव सेशन भी हो जाएगा। सर थोड़ा सा डिटेल में ना समझा दीजिएगा कि हाँ, डिटेल। कोऑर्डिनेट्स को अच्छा, लिखते अगर कैसे हैं। अगर अगर हमारा आज एक सेशन मतलब 40 मिनट्स के अंदर ये नहीं हुआ तो हम एक और सेशन भी कर सकते हैं 20-25 मिनट का। ठीक है सर, ठीक है। 2 सेक्शन रख लेंगे, मतलब 40 मिनट्स के बाद 15 मिनट का गैप देके 15 मिनट्स के बाद हम नो दोबारा इश्यू सर, नो इश्यू। सर टी ब्रेक रख लेंगे। एक टी ब्रेक रखते हैं, चलिए ठीक है। अच्छा। अब चाय वाला कौन बनेगा शहरिया? अब वो सर पिलाएंगे ना हाँ, ऑनलाइन जूम पे। ऑनलाइन। ऑनलाइन। कितने पार्टिसिपेंट्स हो गए हमारे? 6 पार्टिसिपेंट्स हो गए। सर आहिस्ता आहिस्ता लोग ज्वाइन होना शुरू होंगे क्योंकि 10 मिनट पहले टाइमिंग वो हाँ आप आ गए ना, हाँ तो हाँ, 9:30 के हिसाब से फिर लोग आना शुरू हो जाएंगे। चलेंगे। मैं इस वजह से ज्वाइन करता हूँ कि कम से कम 2-3 स्टूडेंट्स आ जाएं तो फिर हम ऑन ये ना हो, फिर वो टाइम पे ज्वाइन होता तो लेट हो जाते हैं हम लोग। बस बिस्मिल्लाह अच्छा। करते हैं फिर हम। और कोई जी स्टूडेंट, सर। एक दो स्टूडेंट है, सालिक है, उसको थोड़े क्वेश्चंस हैं इसके अंदर, जीआईएस के अंदर। और एक वो कंजा है, उसको थोड़ा सा समझ नहीं आया। बाकी एक मैं और 2-3 जीशान शफी। हेलो जीशान। जी सर, जी सर, सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम जीशान, आप ऐड हो गए। आवाज आ रही है जी आपको? जी जी सर, ये आ रही है। अच्छा, कोई क्वेश्चन दोबारा मैं आपसे ही पूछ लूँ, कोई क्वेश्चन होगा जीआईएस के अंदर? नहीं सर, अभी तो नहीं। आप जैसे आपके आगे चलते रहेंगे, देखें कोई सवाल हो तो अच्छा, पूछे। थोड़ा सा ना आगे, अब जो है ना, मैंने जो आप जो 11th और 12th लेक्चर है, 10, 11, 12, इसके अंदर मैंने सर कुछ आवाज हल्की हो रही है आपकी। मेरी आवाज हल्की हो रही? सर हेलो। दरअसल मैंने सिर्फ 8 लेक्चर तक लिए ना। अभी जो आपने रिसेंटली अपलोड किए हैं वो नहीं अब वो देखे हैं आसान, अभी। वो इजी है, वो इजी है, 8 लेक्चर्स तक तो इजी अच्छा, है बहुत। ठीक इसके है। बाद जो है ना उसके थोड़ी सी बाद भी कैलकुलेशंस है, वो कैलकुलेशंस अच्छा आप, अच्छा अच्छा, हाँ, वो करनी पड़ेंगी, वो हम समझा दूंगा मैं आपको। ठीक है। सर जैसे आप कल कह रहे थे ना, कोई भी शख्स कहीं पे हो तो उसकी लोकेशन ट्रेस करना हाँ हाँ हाँ, मैप के ऊपर, मैप तो पे कर बेसिकली सकते हैं, वो अगर आप समझा सकते हैं ना, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। प्रैक्टिकली भी है। प्रैक्टिकली भी है। ये स्लाइड, ये वाली लेटेस्ट प्रैक्टिस। जी सर, ये वाले सेम जी जी यही जी। जो निकाले मैंने इन्होंने, हाँ, यही समझना चाह रहे। ये हम शुरू करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सर। देखिए, यहाँ पे जो लेट एंड लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, बेसिक जो हमारा ना लेट लॉन्ग, इस पे थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है। और डिटेल तो मैंने आपको जो वीडियोस अपलोड की थी उस पर समझा दी थी, लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। देखिए यहाँ क्या लिखा है, स्टार्ट करते हैं। शी वांटेड टू लिव इन कनाडा। ठीक है, मेरे पास ज्वाइन हो रहे। शी वांटेड टू लिव इन कनाडा, ठीक है, क्वेश्चन। बट ही वांटेड टू लिव इन मैक्सिको, दस दे पार्टेड, वहां से वो रवाना हो गए। years later, कुछ अरसे बाद, when asked the reason, जब उनसे पूछा गया, she replied simply, क्या कहा? I just did not like the latitude। मतलब एक अजराए मजाक जो है, एक इन्होंने एक जोक लिखा है कि एक खातून है, वो जो है कनाडा में रहना चाहती थी, फिर वो कनाडा से जो है मैक्सिको शिफ्ट हो गई। उनसे पूछा गया कि आप क्यों उधर चली गई, क्योंकि मैं उसका लैटिट्यूड मुझे उसका पसंद नहीं है। अच्छा, एक रीज़न ये भी हो सकती है, आपको पता है कनाडा इज़ अ वेरी कोल्ड कंट्री, जी सर। बहुत ज़्यादा ठंडा मुल्क है। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कंजा आ गई हैं आप? जी सर। चलें, ज्वाइन कर लिया, अच्छी बात है। ये जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, ये मैंने एक पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन अपलोड की थी लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स की। जी सर, या बिल्कुल की थी। 6th लेक्चर था या 5th था, मुझे याद नहीं, या 7 था। तो बेसिक तो आप लोगों को आ गई है सारी। हम आज इसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? जी सर, सही है। स्क्रीन सबको नजर आ रही है? जी जी सर, सर। बिल्कुल आ रही। अच्छा, दिस इज लैटिट्यूड। लैटिट्यूड पे हमारा सारा बेस कर रहा है। आपको एक चीज़ बता दूं मैं आपको, हमारी जो ज़्यादातर जो हमारी गर्मी सर्दी मौसम जो है, सारे लेट पे चल रहा है। और जी सर। लेट इज अ पैरेलल लाइंस। सिंपल अगर मैं कहूँ, देखिए यहाँ पे आपको ये सेंट्रल लाइन नजर आ रही है, ये एंगल्स आज डिस्कस करने के, ये आपको जीरो नजर आ रहा है, दिस इज जीरो। तो ये जीरो मार्क है। अर्थ को अर्थ को हम जीरो मार्क कर रहे हैं एट
एट द एग्जैक्ट सेंटर, जिसको हम इक्वेटर लाइन कहते हैं। अच्छा, इक्वेटर लाइन इसको क्यों कहा जा रहा है, किस वजह से कहा जा रहा है, इसकी रीजन क्या है? एक तो सेंटर है, दूसरा आपको मैंने एक चीज बताई थी कि इक्वेटर के जो आसपास के इलाके हैं ये आपको गर्म मिलेंगे। कभी किसी का अगर दुबई की तरफ चक्कर लगाओ या सऊदी अरब कह लें आप, और इसी तरह आप कह लें क्या नाम है इसका, मलेशिया, खास तौर पे मलेशिया, थाईलैंड में मैं सर्दियों में गया था, एक कॉन्फ्रेंस थी। श्रीलंका भी मेरे ख्याल में, श्रीलंका भी। अच्छा है क्या, ये इस पट्टी पे, ये जो पट्टी आपको नजर आ रही है 10 डिग्रीज नजर आ रहा है आपको, 10 डिग्रीज एक्चुअल, जी सर। बिल्कुल एग्जैक्ट या बिल्कुल एक्चुअल इक्वेटर, ये बिल्कुल। और इस पे जो कंट्रीज आपको मिलेंगे दे आर वेरी मच हॉट, गर्म है। मलेशिया मिलेगा, मलेशिया हो सकता है यहाँ होगा, मलेशिया हो गया, थाईलैंड हो गया। इसी तरह आपका अगर ये तो हमारी ईस्ट साइड पे आ गए, ये हमारे ईस्ट है ना। अगर हम वेस्ट की तरफ आए तो वेस्ट में जो है आपको ये वाला एरिया, ये चीज जहाँ पे मेरा एरो घूम रहा है, यहाँ कौन से कंट्रीज होंगे कंसा, यहाँ कौन से कंट्रीज होंगे, ये वाले, यानी थर्ड क्वाड्रेंट पे। सर ये वेस्ट साउथ टाइप कंट्रीज, पता नहीं सर, नाम नहीं मुझे हाँ पता ठीक है, कौन से साउथ कंट्रीज होंगे। है तो साउथ वेस्ट, देखिए अगर इसको सेंटर लाइन में काटूं मैं तो साउथ वेस्ट जी कंट्रीज जी, हैं, साउथ वेस्ट है। लेकिन कंट्रीज साउथ अमेरिकन कंट्रीज होंगे गुड सर। गुड, दीज आर द साउथ अमेरिकन कंट्रीज। साउथ अमेरिका में ये वाला एरिया जो है जहाँ पे आपका ब्राजील आता है, ये वाला एरिया जहाँ पे मैं आपको वो सर्कल कर रहा हूँ ना, तो ये ब्राजील वाला एरिया, यहाँ आपको बहुत ज़्यादा बारिशें मिलेंगी। इवन के मैंने एक स्टेटमेंट पढ़ी, ब्राजील ने कर्जा लिया था यूएसए से, सुन रहे मेरी बात ना आप लोग? ब्राजील ने जी कर्जा सर, जी लिया, सर। जी ये नॉर्थ अमेरिका है हमारा ऊपर वाला, ये साउथ अमेरिका है, ठीक है। तो असल जो यूएस है वो तो नॉर्थ अमेरिका है, ये वाला एरिया। तो ब्राजील ने कर्जा लिया नॉर्थ अमेरिका से, जब वो सदर हटा जिसने कर्जा लिया था, उसकी जगह दूसरा सदर आया या दूसरा प्राइम मिनिस्टर आया, तो यूएसए ने कर्जा मांगा अपना वापस, उसने कहा कर्जा हमारा वापस करो। तो साउथ अमेरिकन जो सदर था उसने कहा भाई जिसने लिया था आप उससे मांगो, यानी पिछले सदर से मांगे आप। तो उन्होंने कहा कि यार वो तो छोड़ के चला गया, हम आपका जो है ना डेप्ट या कर्जा नहीं दे सकते। तो उन्होंने कहा ठीक है हम आपके ऊपर एलिगेशंस लगाएंगे। उन्होंने कहा तुम एलिगेशंस लगाओगे, मेरे पास जो है वो क्या कहते हैं उसे, दुनिया की सांस है ना इस जगह पे, द मोस्ट कौन सा जंगल आपको यहीं मिलेगा जिसको कहते हैं लंग्स ऑफ द अर्थ, अमेज़न है ना सर? अमेज़न वो Yes, sir. इधर मिलता है, क्योंकि बारिशें बहुत ज्यादा होती है इस एरिया में। तो ऊंचे ऊंचे दरख्त हैं, उन्होंने कहा ठीक है तुम हमसे कर्जा मांग रहे हो, हम सारा जंगल काटते हैं, ठीक है, दरख्त काटते हैं, उसको बेचते हैं लकड़ी को, तुम्हारा कर्जा उतारेंगे। तो उस पे अमेरिका सटपटा गया था, क्योंकि अगर वो आप वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है उस्मान? ठीक था, आप कैसे हैं सर? उस्मान अल्लाह का शुक्र है, गैर हाजिरी लग गई बेटा। सर मैं सिर्फ 2 मिनट लेट हुआ हूँ, बड़ा दूर से आया हूँ सर। हाँ चलो अच्छी बात है। हम ये 2 इक्वेटर की मिनट बात में करें, पहुंच गए दूर से। हाँ ये पहुंच गया, फौरन पहुंच जाता है, ठीक है। तो ये जब उसने काटना शुरू किया, उसने कहा भाई दीज आर द लंग्स ऑफ द अर्थ, अगर तुमने इसको काटा तो अर्थ डिस्टर्ब हो जाएगी। तो सिर्फ बताने का मकसद ये कि ये जो आपको 0 से 20 साउथ और 0 से 20 नॉर्थ का जो एरिया है, ये आपके इक्वेटोरियल कंट्रीज कहलाते हैं, और यहाँ बारिशें बहुत ज़्यादा होती है। रीज़न क्या है? गर्मी पड़ती है, प्रेसिपिटेशन बहुत ज़्यादा होती है, बारिशें होती है। तो ये आपका ये इक्वेटर है। उससे ऊपर मैंने आपको क्या बढ़ाया था, इक्वेटर से ऊपर कौन से होते हैं फास्ट साहब? सब ट्रॉपिकल। सर लेक्चर रिकॉर्ड कर लूँ आपका? रिकॉर्ड हो रहा सर है, ट्रॉपिकल, हो रहा है सही। ट्रॉपिकल देखें, ट्रॉपिकल तो एग्जैक्टली यही है, इक्वेटर पे ट्रॉपिकल और उसके बाद फिर सब ट्रॉपिकल आएगा। उसके ऊपर सब ट्रॉपिकल है। सब ट्रॉपिकल। और हम किसी हद तक मॉडरेट में आते हैं इस जगह पे, पाकिस्तान और जी सर। इंडिया इसी जगह पे आता है। अच्छा इंडिया, आपको इंडिया का जो साउथ इंडियन कंट्रीज हैं वहाँ बारिशें आपको ज्यादा मिलेंगी, क्योंकि वो हमसे नीचे है, टुवर्ड साउथ है, इसको साउथ इंडियन ट्रॉपिकल के करीब है ना सर? जी ट्रॉपिकल के करीब है, इक्वेटर के करीब है। इक्वेटर के करीब है। अच्छा ये हमारे एग्जैक्ट पोल्स हैं, ये आपको नजर आ रहा है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। और ये वाला जो साउथ पोल है ये क्या कहलाएगा शहरियार? साउथ पोल पे हमारे क्या है, 80 डिग्रीज पे आ गए, 90 डिग्रीज पे आ गए। आज मैं इसके बारे में इंफॉर्मेशन पढ़ रहा था। दिस इज द मोस्ट क्या कहते हैं आईसी एरिया,
सर यहाँ पे बर्फ ज्यादा होगी ना, बिल्कुल यहाँ अंटार्कटिका है ना 90 80 डिग्री के करीब। अंटार्कटिका है ना सर ये बर्फ। जी जी ये अंटार्कटिका है और ये क्या है आपका नॉर्थ की तरफ? अटलांटिक। नहीं अटलांटिक तो आर्टिक आता है आर्टिक। गुड गुड दिस इज आर्कटिक। यहाँ यानी यहाँ पे आर्टिक आर्कटिक आर्कटिक ARCTIC आर्कटिक आर्कटिक और Yes. इसके अपोजिट साउथ में Yes, sir. अंटार्कटिक अंटार्कटिक। ठीक है अगर मैं इसको गूगल खोल रहा हूँ एक मिनट। चलो पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, मैं बाद में। ये नजर आ रही स्क्रीन नजर आ रही सबको? हेलो Yes, Yes, sir. sir, आ रही। अच्छा इधर आ रही, बिल्कुल आ रही। लैटिट्यूड में अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लें। दिस इज 90 नॉर्थ एंड 90 साउथ। और एक चीज ये साउथ पोल जो अंटार्कटिक है इस पे 6 महीने रात रहती है और 6 महीने दिन होता है। इसकी रीजन भी मैं आपसे पूछूंगा, इसके कोई रीजन मुझे बताए शहरियार। मुझे सर वो इसकी- सूरज नहीं सर पहुंचता वो ना, सर वो सूरज नहीं पहुंचता ना सूरज- उस तरफ, सूरज तो क्योंकि देखें यहाँ से- हमारी गोल जमीन तो नहीं है। आपने बताया था ना गोल जमीन नहीं है, देखिए, थोड़ी सी क्या अगर- कहते हैं रेक्टेंगुलर टाइप से कुछ है। नहीं रेक्टेंगल नहीं है, ओवल शेप। नहीं ओवल, ओवल। स्क्वायर नहीं है, ओवल 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 सॉरी। देखिए अगर मैं कहूँ यहाँ से पड़ रही है रोशनी क्या हुआ? अच्छा यहाँ से अगर सनरेज पड़ रही है तो इक्वेटर पे स्ट्रेट पड़ेंगी, लेकिन ये जो आपका नॉर्थ और साउथ पोल है यहाँ पे जो है वो तिरछी पड़ेगी। एक मिनट सैयद जीशान अली। सर जो एरियाज इक्वेटर से दूर होते हैं वो आईसी लेकिन एरियाज नहीं, या देखो, कोल्ड एरियाज के अंदर का रोशनी तो आनी चाहिए, फिर ये 6 महीने रात में क्यों चला जाता है? मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, रोशनी तो आनी चाहिए ना। देखो अगर स्ट्रेट यहाँ पड़ रही है तो कुछ रेडिएशन क्रॉस में यूं भी जा रही है, कुछ रेडिएशन क्रॉस में यूं भी जा रही है, तो इस पोल पे रोशनी तो होनी चाहिए। यहाँ वो कह रहे हैं 6 मंथ्स की नाइट है, इसकी रीजन क्या है जीशान? सर ये वो बात तो नहीं है कि सोलस्टिस उस पे आ जाता है स्ट्रेट पे, कि जो प्लेन ऑफ द सन होता है उसके अबव और बिलो भी चला जाता है दोनों साइड। नहीं देखें, 6 महीने का डिफरेंस आएगा ना सर उसमें। अच्छा मैंने एक चीज बताई थी कि अर्थ टिल्ट है। जी Yes, सर। sir. अब अगर वो Yes, टिल्ट sir. है तो फर्ज क्या? ठीक है हेलो ठीक है। अर्थ सर टिल्ट आपकी है। आवाज कट रही है कट रही मेरी आवाज? जी, थोड़ी आवाज थोड़ी करती है सर, थोड़ी थोड़ी अब सही सही कह है? रही है। अब सही है? अब सही है। वो मुस्तकिल बोलो तो मेरे ख्याल में आवाज कटती है शायद। तो अच्छा ये 90 है, इधर देखिएगा जरा। नय्यरीन आपने ज्वाइन कर लिया है? सर वो Attendance- हैं क्या इस हाँ कोर्स हाँ में? कोर्स में है, ऑनलाइन तो हो रही है लेकिन खामोश है। जी जी सर हैं। अच्छा इनके साथ हसान फरीद आप भी हैं ऑनलाइन? Yes, sir, ऑनलाइन हो। जी ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नहीं सर वो हसान अहमद कुरैशी हैं। हसान, हाँ वो भी ऑनलाइन है मेरे ख्याल से। दोनों हसान ऑनलाइन है ना? सर दोनों आसान आई थिंक ऑनलाइन है। अच्छा आज मैं अटेंडेंस लूंगा? हाँ ले लें सर, ले बिल्कुल। लीजिए सर, ले लीजिए सर। उस्मान जी सर। उस्मान ऐसा तो नहीं तुम जूम पे ऑनलाइन होके गायब हो जाते हो खाना खाने के लिए? ऐसा अरे नहीं सर, नहीं, बोले ऐसा तो कैमरा ऑन कर लूं। नहीं बोले तो कैमरा ऑन कर लूं नहीं सर। भाई, नहीं भाई, किसी को आवाज ही नहीं नहीं, आई हमें आपकी। यकीन आ गया भाई। लोड आ नहीं, जाएगा, यकीन आ गया भाई, आ गया कल देख लिया तो। अच्छा जी स्टार्ट करें जल्दी इसको गो थ्रू करना है हमने। ये 90 है, जब ये इधर आएगा देखें इधर साउथ पोल, जब इधर 23.5 मैंने आपसे कहा था टिल्ट है, 23.5 का मतलब जी सर। ये एंगल अगर इधर आएगा तो अर्थ टेढ़ी हो जाएगी, तो जब सूरज की शुआएं पड़ेंगी तो ये एरिया यहाँ पे आ जाएगा। तो इस सन रेज यहाँ पे आ रही है तो और ये एरिया आपका यहाँ पे आया हुआ है, तो इसका मतलब ये एरिया आपका लाइट रिसीव नहीं करेगा, नॉर्थ थोड़ा सा मुड़ के इधर आ जाएगा। तो इस वजह से आपका जो अंटार्कटिक है वो 6 महीने जो है वो अंधेरे में चला जाता है। ठीक है, नहीं समझ में आया तो आप लोग वो देख लीजिएगा। अच्छा बहरल देयर आर 90 डिग्रीज लैटिट्यूड, मैंने आपको बताया था नॉर्थ भी आपका 90 होगा और साउथ भी हमारा क्या होगा 90 होगा। इट इज नॉट, 90 ठीक है, इट इज नॉट 180। लेकिन अगर हम मैं इक्वेटर की बात करूं नेक्स्ट स्लाइड में, ये द इक्वेटर इज द लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल लाइंस एंड इट डिवाइड्स द अर्थ इन हाफ्स एंड मेजर्ड एज 0। जी आपकी इसने ना पता है क्या किया है,
ये अर्थ गोल थी, इस गोल को एक पेज पे ले आया बिल्कुल स्ट्रेट पीछे आ रही। अगर मैं गोल चीज को स्ट्रेट करूं, जब मैंने वीडियो के अंदर बताया था, अगर आप गोल चीज को स्ट्रेट करें एक पेज पे लेके आए तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जी सर सही है। यहाँ से लेकर यहाँ तक एग्जैक्टली ये सेंटर हाफ है, यानी ऊपर नॉर्थ और नीचे नॉर्थ। तो ये चीज देख रहे हैं आप, नीचे की तरफ आपको बर्फ नजर आ रही सारी, जी सर। अंटार्कटिक, यस सर। और ये ऊपर की तरफ आपको बर्फ नजर आ रही है रशिया से ऊपर, जी सर। रशिया से ये ऊपर। आर्किटेक्ट ये एक हमारा आर्कटिक, ये आर्टिक आर्टिक आर्कटिक यानी साइबेरिया, ये इधर साइबेरिया है, यूएसएसआर और इसके ऊपर साइबेरिया, बिल्कुल ठंडे मुल्क है। और इस जगह पे आप देखें ये पूरा एरिया, इस जगह पे आपको टोटल एंटार्कटिक नजर आएगा। यहाँ पे मैं पढ़ रहा था कि यहाँ पे रहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 6 महीने का दिन होता है, 6 महीने की रात होती है, आपको एनर्जी के लिए बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं। अच्छा, ये इक्वेटर लाइन है, इसी को हम डिस्कस कर लेते हैं। ये क्या चीज है जो मैं सर्कल कर रहा हूँ? ये ऑस्ट्रेलिया सर। ऑस्ट्रेलिया है, और इसके नीचे ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे आपको छोटा सा न्यूजीलैंड नजर आएगा। तो यस न्यूजीलैंड, सर। न्यूजीलैंड इज द ईस्टर्न कंट्री बट इट एग्जिस्ट इन साउथ। साउथ पोल। हाँ, साउथ पोल के अंदर है। ठीक है, तो हम इसको साउथ ईस्टर्न कहेंगे। यहाँ ये है हमारा इंडिया, ये देखें इंडिया नजर आ रहा है, और ये इक्वेटर लाइन के बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर पाकिस्तान है। इससे ऊपर इस जगह पे पाकिस्तान है। ये जी सर, पाकिस्तान वो है, छोटा सा। बिल्कुल छोटा सा है। अच्छा एक चीज मैं आपको और बता दूं, कल मैंने आपको बताया था कि वी हैव 5 बिग ओशंस, वो भी इधर ही डिस्कस कर लेता हूँ। वी हैव 5 बिग ओशंस, हमारे 5 बड़े ओशंस हैं। ये नजर आ रहा है आपको, एक त्रिकोण बन रही है इस जगह पे, देखें इधर, इस जगह पे। ये कौन सा कंट्री है? ये अमेरिका सर। ये यूएस है। ये नॉर्थ अमेरिका, यूएस और कनाडा। और ये ऊपर की तरफ कनाडा है। ठीक है, यस सर। ये कनाडा है, ये आपका ब्राजील है, मैक्सिको है, साउथ अमेरिकन कंट्रीज है, ये चिली है आपका। अच्छा, इसमें एक चीज क्या बता रहा था मैं आपको? सर आप 5 चीजों के बारे में बता रहे थे। हाँ, 5 ओशंस के 5 बारे में बता रहा समंदर था। के यहाँ ओशंस के बारे में। यहाँ 5 ओशन। हाँ, अगर आप मैं इसको लेके चलूं, यहाँ पे एक त्रिकोण बन रही है, देखें, एक जिसे कहते हैं ना ट्रायंगल, ये ट्रायंगल मुसल्लस यानी ट्रायंगल यहाँ से ये चल रही है, और यहाँ से अगर मैं फिर इधर आऊं, आधी ट्रायंगल इधर है। ठीक है, ये ट्रायंगल कंप्लीट हो रही है, यानी इस साइड पे और इस साइड पे ये जो एक ट्रायंगल कंप्लीट हो रही है, तो इस जगह का और इस जगह का ओशन मिला के ये कहलाता है हमारा पैसिफिक। कौन सा कहलाता है? सर रिपीट कर दें। पैसिफिक। पैसिफिक, पैसिफिक, गुड। ये जगह सर अगर इसको गोल कर दें ग्लोब को, तो फिर हाँ, ये एग्जैक्टली कौन से पोल में आएगा? देखिए अगर हम इसको नॉर्थ ईस्ट या साउथ ये नॉर्थ पैसिफिक है, ये साउथ पैसिफिक है, इक्वेटर से नीचे साउथ पैसिफिक है, इक्वेटर से ऊपर नॉर्थ पैसिफिक है। लेकिन पैसिफिक का एरिया, पैसिफिक इज द बिगेस्ट ओशन, सबसे बड़ा ओशन अर्थ पे पैसिफिक है। क्यों? ये यहाँ से देखिए, यहाँ से चल रहा है, यानी ईस्ट पे यहाँ से चल रहा है, ये जिसपे जापान को टच कर रहा है, यहाँ से लेकर ये यहाँ तक, ये वाला हाफ क्या कहते हैं ट्रायंगल, और ये हाफ ट्रायंगल। तो इस खुश्की के बिल्कुल, तो इस खुश्की के इस तरफ और इस तरफ ये आपको एक ट्रायंगल नजर आएगी। इस ट्रायंगल को हम कहते हैं दिस इज द पैसिफिक ओशन। बीच में आपको एक एस नजर आ रहा है, नजर आ रहा है आपको? यस सर, ऐसा है यूरोप और अमेरिका के बीच। हाँ, यूरोप और अमेरिका, इसी तरह साउथ अमेरिका और अफ्रीका के दरमियान, हाँ अफ्रीका के दरमियान आपको एस नजर आ रहा है। बात साफ समझ में आ रही है? यस सर। जी सर, ये अटलांटिक ओशन है। ये पूरा अटलांटिक है। इसमें जो ऊपर वाला एरिया है जिसमें अमेरिका यूरोप को टच कर रहा है, दिस इज कॉल्ड नॉर्थ अटलांटिक। ठीक है, नासा भी इसी वजह से बना हुआ है, नॉर्थ अटलांटिक सैटेलाइट, इस तरह करके कुछ है। और आपको पता है नेटो भी इसी पर रखा गया है। नेटो जो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ट्रीटी मतलब मुआहदा होता है, तो नेटो भी आपका जो है इक्वेटर से ऊपर, यानी यूरोप के कंट्रीज ये वाला, और जो अमेरिका है इसके अंदर कनाडा है। तो ये नॉर्थ अटलांटिक जो एस शेप बना रहा है, ये आपका अटलांटिक ओशन है, ये टोटल अटलांटिक है। ठीक है, अब आ जाए यहाँ पे एक छोटा सा आपको एम नजर आ रहा है, नजर आ रहे हैं? जी सर। हियर एम फॉर्मेशन हो रही है, यानी इंडिया का जो नीचे साउथ इंडियन जो है आपका एरिया, ये एम की छोटी सी डंडी बना रहा है। तो ये एम जो है दिस इज कॉल्ड, ये थर्ड बिगेस्ट ओशन है, यानी पहले नंबर पे आपका पैसिफिक आ गया, दूसरे नंबर पे अटलांटिक आ गया, तीसरे नंबर पे आपका कौन सा आ जाएगा? इंडियन ओशन सर। इंडियन ओशन। गुड, इंडियन ओशन, जिसपे आजकल झगड़ा चल रहा है।
चाइना का मसला क्या है, चाइना को यहाँ से घूम के आना पड़ता है, यहाँ से घूम के फिर वो अपना माल सप्लाई करता है। ये दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथवे। तो ये पाथ जो है इस पे किसी की नजर नहीं है, तो उसको पूरा पैसिफिक घूम के आना पड़ता है। तो ये है, दिस इज द इंडियन ओशन एंड दिस इज थर्ड बिगेस्ट ओशन। तो हमारा पैसिफिक हो गया, हमारा अटलांटिक हो गया, हमारा जो है कौन सा हो गया, ये इंडियन ओशन हो गया थर्ड नंबर। इंडियन ओशन। तो इंडियन ओशन ये बंगाल तक चलता है, बे ऑफ बंगाल इक्वेटर के नीचे तक आता है। फिर ये जब साउथ में आते हैं तो ये ऑस्ट्रेलिया की तरफ चला जाता है। अच्छा, फिर जब अब अगर हम ऊपर चले जाते हैं इस तरफ, ये इस जगह पे, आपको इस जगह पे भी कुछ ना कुछ ओशन छोटा मोटा नजर आ रहा है, ये इस जगह पे। तो चौथा मेरे ख्याल में आपका ये, या तो फोर्थ ये है या ये है। तो फोर्थ इज आपका आर्कटिक ओशन है, आर्कटिक, जो आपका बिल्कुल एग्जैक्टली पोल की तरफ है, नॉर्थ पोल की तरफ है, नॉर्थ पोल की तरफ। ठीक है। और सर ये जमा हुआ है ना बिल्कुल? बिल्कुल हाँ, जमा हुआ ही कह लें आप। जो आपका पोलर रीजन है वो दे आर वेरी मच कोल्ड। और जो आपको ये नीचे नजर आ रहा है एंटार्क्टिक, इसके पास जो है ये सारा जो ओशन है, इसके पास जो लग रहा है दैट इज कॉल्ड एंटार्क्टिक ओशन। तो वी हैव 5 बिगेस्ट ओशन। मैंने आपको इसकी डिटेल बता दी। ये जियोग्राफिकली आपको पता होना चाहिए कि ओशंस क्या है और कैसे इसकी एग्जिस्टेंस क्या है अर्थ पे। तो मेरे ख्याल में किसी को कोई क्वेश्चन नहीं होगा, समझ आ गया होगा। सर बरमूडा आइलैंड कहाँ पर लोकेट करता है? बरमूडा मेरा मतलब वैसे मेरे ख्याल सवाल है। में पैसिफिक में है बरमूडा, या अटलांटिक पे, अटलांटिक पे, अटलांटिक ओशन में मियामी के पास है। मियामी के पास है ये। यहाँ पे मियामी है और यहाँ पे कहीं बरमूडा ट्रायंगल, अटलांटिक ओशन में। अच्छा, इसी तरह का एक और ओशन है, वो जापान के पास है इस जगह पे, वो जहाँ पे वो भी क्या कहते हैं, डेविल सी कहलाता है, वो समंदर है। ड्रैगन ट्रायंगल कहलाता है डेड उसको। सी सर, वो नहीं, डेड एंड ट्रायंगल। ड्रैगन ट्रायंगल ड्रैगन ट्रायंगल कहलाता है। वो भी खतरनाक है, उस जगह पे है। तो वो कई बहरहाल उसके बारे में बहुत सारी थ्योरीज हैं। अच्छा, एक चीज मैं आपको यहाँ पे, जवाद नाज़िम लेट है, एक चीज जल्दी से हम डिस्कस कर लें कि आपको इक्वेटर से नीचे यानी साउथ की तरफ कंट्रीज बहुत कम मिल रहे हैं। इक्वेटर से नीचे आपको, इक्वेटर से नीचे कंट्रीज आपको बहुत कम मिल रहे हैं। इक्वेटर से ऊपर सारे कंट्रीज मिल रहे हैं। यानी हमारा नॉर्थ पोल जो है, सॉरी नॉर्थ, जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, हेमिस्फेयर है ना ये हाफ, जैसे हेमिस्फेयर है। हेमिस्फेयर है। तो नॉर्थ हेमिस्फेयर आपका ज्यादा रिच है ड्राई यानी लैंड से, जिसको टेरेस्ट्रियल पोर्शन कहते हैं। हमारी जमीन दो चीजों पे मुश्तमिल है, या आपका क्या कहते हैं, ओशैनिक है या टेरेस्ट्रियल है। टेरेस्ट्रियल मींस लैंड। तो आपके जो लैंड का पोर्शन है वो आपको ज्यादातर कहाँ मिलेगा, आपका इस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। साउदर्न हेमिस्फीयर में बहुत कम कंट्रीज है, साउथ अमेरिका है, ठीक है। दूसरा अफ्रीका की कुछ कंट्रीज है, या आपको अफ्रीकन कंट्रीज नजर आ रहे हैं। इसी तरह आपको या तो क्या मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया मिलेगा, और आपको मेरे ख्याल में बिल्कुल चटियल सारा आपको समंदर मिलेगा। और ये नीचे की तरफ न्यूजीलैंड है। तो न्यूजीलैंड कोरोना फ्री हो गया, उसकी रीजन ये है कि इट इज वेरी फार। और अच्छा, इस जगह पे सूरज तुलु होता है। वी आर द फर्स्ट ईस्ट, दिस इज द ईस्ट। तो सन यहाँ पे आपको सबसे पहले कभी आप वर्ल्ड कप देखे ना, 2015 का वर्ल्ड कप जो हुआ था, उसमें न्यूजीलैंड में दिन हो रहा होता था, और यहाँ पे हम अगर मैच देखना चाहें तो सुबह 3 बजे उठ के देखना पड़ता था। इसी तरह 92 का वर्ल्ड कप था, है ना। 92 का वर्ल्ड कप जब न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में हो रहा था, तो वहाँ बिल्कुल दिन होता था। हम ये समझते थे यार सुबह 4 बजे। सर वेस्ट इंडीज का भी ऐसा ही कुछ है। वेस्ट इंडीज का भी ऐसा है, वेस्ट इंडीज पर, वेस्ट इंडीज इधर है, इस जगह पे कहीं, पता नहीं मुझे इसका सही आइडिया। वेस्ट इंडीज इस जगह पे तो यहीं पर है। नहीं, वेस्ट इंडीज अमेरिका की तरफ है, वो उसकी बात की है, वो बात की बात है। यहीं पर है, यहीं पर जहाँ आपका सेंटर है। जी जी, उधर डेट जो है कुछ और, यानी वो एक दिन हमसे पीछे होंगे, कनाडा की तरफ। हाँ, न्यूजीलैंड हमसे आगे, क्योंकि जब स्पिनिंग करती है तो ये कंट्रीज पहले रिसीव करते हैं। यानी सबसे पहले आपको पता होगा जापान जो है वो मशल जलाता है। जापान जो है इस जगह पे वो अपनी स्टार्ट करता है हैप्पी न्यू ईयर का, बिकॉज इट एग्जिस्ट इन पैसिफिक। और जापान और पैसिफिक का पुराना साथ है, जापान और पैसिफिक पुराना साथ है। तो हियर दिस इज द ट्रायंगल फॉर्मेशन, ये ट्रायंगल आपका हो गया, और ये एस फॉर्मेशन हो गई, अटलांटिक हो गया, ये एम फॉर्मेशन हो गई, ये आपका इंडियन ओशन होगा, ये आपका आर्कटिक ओशन हो गया, और ये आपका एंटार्क्टिक ओशन होगा। और इक्वेटर से ऊपर नीचे जो है हमारे लेट लॉन्ग हो गए। इससे मजीद मैं ज्यादा नहीं समझाऊंगा, आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, आगे चलते हैं। नॉर्थ एंड साउथ लेट, इसमें कोई क्वेश्चन आप लोगों को, मेरे ख्याल में मैंने बता दिया था कि अगर दिस इज द इक्वेटर 0 डिग्री, तो अगर इसको हम हाफ कट करें तो इक्वेटर लाइन है, इससे ऊपर हम जाएंगे तो नॉर्थ लैटिट्यूड है हमारे पास, और ये हमारे पास साउथ लैटिट्यूड है।
तो मेरे पास टाइम बिल्कुल शॉर्ट है, 10 मिनट का जो है वो बात खत्म हो जाएगी। हम इसको दोबारा कंटिन्यू सर करेंगे। सर कोऑर्डिनेट लिखना सिखा दें सिर्फ। कोऑर्डिनेट लिखना सिखा दें, सिंपल है। लैटिट्यूड पहले आएंगे, लॉन्गिट्यूड पहले आएंगे। आगे चलते हैं ना, मैं बताऊंगा इसको। अच्छा, इक्वेटर से पहले इस पे कोई, इसी को कोई क्वेश्चन है इसमें? नहीं सर, चले क्लियर है। क्लियर है? नो सर। नहीं सर। अच्छा, ये पैरेलल होती है, मैंने बताया था आपको पैरेलल क्यों होती है। दीज लाइन आर पैरेलल, ठीक है। ये किसी पॉइंट पे आगे एक दूसरे से नहीं मिलती, तो लैटिट्यूड मीट नहीं करती। हाँ, लैटिट्यूड लाइंस आर ऑलवेज पैरेलल, कभी भी एक दूसरे से गेट मिक्स नहीं होती। देयर आर 90 डिग्रीज, 180 तक नहीं जा सकता। लैटिट्यूड कैन नेवर बी 180। इसकी रीजन क्या हो सकती है? रीजन मैं आपको आगे बताता हूँ। इक्वेटर इज 0 होता है, इक्वेटर को 0 मार्क करते हैं। अनदर नेम ऑफ लैटिट्यूड लाइन इज पैरेलल्स भी कहते हैं इसको, ठीक है। द इक्वेटर डिवाइड्स इनटू 2 इक्वल हाफ, ये बिल्कुल सिंपल है। अच्छा, ये क्या है हमारे पास? लॉन्गिट्यूड। देखिए, वो तो ये था, अब हमने ऊपर से इसको नीचे काटना है, तो दीज आर कॉल्ड द लॉन्गिट्यूड। और लॉन्गिट्यूड जो है वो लॉन्गेस्ट से आया है, मतलब लेंथ उसकी क्या है, तो ये है, दीज आर द लॉन्गिट्यूड। अच्छा, इसमें दो चीजें बताई हैं। दिस इज प्राइम मेरिडियन, ठीक है। और प्राइम मेरिडियन जब ईस्ट या वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, तो हेमिस्फीयर कौन सा होगा उस्मान? ईस्ट हेमिस्फीयर और वेस्ट हेमिस्फीयर। वेस्टर्न हेमिस्फीयर या सर? ईस्टर्न? हाँ हाँ हाँ, हेलो जी बोले सर। आप कह रहे थे कुछ? नहीं, आप सवाल पूछ रहे थे मुझसे कोई। मैं ये कह रहा था कि ईस्टर्न हेमिस्फीयर है या वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, इसका टोटल एंगल कितना होगा? टोटल एंगल जिशान साहब, 180 डिग्री। 180 होगा टोटल, यानी ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 360 360 होगा। गुड। क्यों? 360 सर, तुक्का लग गया? सर पूरा कवर कर रहा है वो उसको। क्योंकि वो 180 को प्लस करेंगे तो 360 हो जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ पे एक चीज, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही? अब आ रही है? हेलो, तो लैग हो रही है, बार-बार लैग हो रही है। आ तो सर रही है, अभी लैग हो कट जाती है। गई। कट गई? सर जब सवाल पूछेंगे तो किसी को आवाज नहीं आएगी। अब वो नहीं नहीं, कनेक्शन इनस्टेबल है थोड़ा सा। अब आ रही है आवाज आप लोगों को? जी सर। अच्छा, इसके बाद आपको एक तो ये प्राइम मेरिडियन, और अच्छा एक चीज जो बताने की है, प्राइम मेरिडियन लाइन हो गई, और दूसरी लिखा है यहाँ पे इंटरनेशनल डेट लाइन। तो मैं आपको बता देता हूँ, दिस इज नॉर्थ पोल, और पोल से जब हम साउथ पोल की तरफ आते हैं तो एग्जैक्टली आपको सेंटर में एक लाइन नजर आ रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये लाइंस पैरेलल नहीं है, ये वाली और ये वाली। क्यों? बिकॉज ये यहाँ पे आके मीट कर रही हैं, यानी नॉर्थ और साउथ पोल पे आके मिल रही होती हैं। तो जब लाइंस मिलेंगी तो ये आपका ग्रीनविच सिटी है। आप जब कोई टाइम देखते हैं तो जीएमटी के थ्रू देखते हैं। अच्छा, इसको आगे कर लेते हैं, इसको आगे कर लेते हैं। ये इंटरनेशनल डेट लाइन, ये मैं आपको बताना चाह रहा था यहाँ से कि हेयर द, यानी फ्रंट पे तो आपकी जहाँ पे हमारी खुश्की है, यानी टेरेस्ट्रियल लैंड है, लैंड तो हमारा सही है, गोल है, राउंड है, लेकिन उसके पीछे जहाँ ओशन है, ये पूरा ओशन नजर आ रहा है आपको, नजर आ रहा है आपको, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक। जी सर। तो फ्रंट पे तो अर्थ के, यानी अगर हम फ्रंट साइड लें तो वहां पे तो अर्थ के खुश्की है, जहाँ पे खुश्की है यानी फ्रंट पे, तो वहां पे अर्थ इज, यू कैन से गुड राउंड, बिल्कुल एग्जैक्टली आपको 90 या 90 का एंगल मिलेगा, यानी टोटल 180 मिलेगा। लेकिन पीछे की तरफ ये एंगल बन रहा है, देखिए जब उन्होंने कैलकुलेशन की, क्योंकि वो एग्जैक्टली एक लाइन नहीं बन रही थी, तो अब वो कह रहे हैं कि जो अपोजिट साइड जो कि 180 है इज नॉट एग्जैक्टली 0, मतलब प्राइमर मेरिडियन इज नॉट 0। इस प्राइम मेरिडियन से पीछे सर ये पैसिफिक में बन रहा है ना सर? हाँ, ये पैसिफिक में बन रहा है। गुड। इसको कहते हैं आइडियल, ये कहलाती है आइडियल इंटरनेशनल डेट लाइन। तो डेट लाइन इसको इस वजह से रखा गया है कि क्योंकि डेट ही सेट नहीं हो रही इस पे, ठीक है। तो आगे चलते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा, वेस्ट लॉन्गिट्यूड और ईस्ट लॉन्गिट्यूड, इसमें ठीक है। इसमें मैं मजीद एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ये एक छोटा सा क्विज, लॉन्गिट्यूड लाइंस कनेक्ट द नॉर्थ एंड साउथ पोल, ठीक है, कनेक्ट करते हैं। लाइन ऑफ 0 लॉन्गिट्यूड इज कॉल्ड प्राइम मेरिडियन। लॉन्गिट्यूड लाइंस गिव डायरेक्शन ईस्ट और वेस्ट से देती है। देयर आर 180 डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड ऑन ईच साइड। वो कितना था? लैटिट्यूड कितना था हमारा? लैटिट्यूड 90 और ये कितना है ईस्ट साइड से? 180। लैटिट्यूड लाइंस आर नॉट पैरेलल, क्योंकि ये नॉर्थ और साउथ पोल पे ये ज्वाइन करती हैं, मीट करती हैं, ठीक है। यहाँ तक आपने, अच्छा ये
एक स्लाइड है जो मैंने आपको समझाई भी थी। ये हमारा 90 और ये 90, देखिए साउथ और नॉर्थ की तरफ 90 है, और आपका अगर यूं चले तो 180 है। इसमें कोई क्वेश्चन आपको नहीं होगा। अच्छा, ये पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या मतलब है कंजा? यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव रख, मतलब इक्वेटर से ऊपर, देखें यहाँ पे लैटिट्यूड का मतलब ये है कि स्टैंडर्ड आपका इक्वेटर है, ठीक है, और लॉन्गिट्यूड से मतलब ये है कि स्टैंडर्ड यानी जीरो आपका क्या है, प्राइम मेरिडियन है, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी इसकी है। डिग्रीज अगर आप हमें डिग्रीज दें तो हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? मतलब कल भी मेरा यही सवाल था देखिए कि इक्वेटर हाँ। की तरफ किस तरह से जाएंगे और प्राइम मेरिडियन की तरफ किस तरह से जाएंगे? देखिए पहले जो आता है ना, देखिए यहाँ पे क्या दिखाया गया, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका, ठीक है। जी। तो अब फर्ज किया आपने इस जगह की लोकेशन को लेना है, तो ये आपका कहाँ पे आ रहा है, मतलब ये लोकेशन है आपकी, मैं इस कंट्री की बात करूँ या इस स्पेसिफिक इस स्टेट की बात करूँ नॉर्थ अमेरिका की, ये फर्ज किया न्यूयॉर्क स्टेट है, ये जो मैं सर्कल कर रहा हूँ, तो आप इसका लैटिट्यूड बताएंगे, लैटिट्यूड आपका कहाँ से कहाँ ड्राइव कर रहे हैं यहाँ पे, 30 to 45, 30 से जी 30 to 45, तो ये जी स्टेट सर। जो है 30 से 45 लैट पे है, यानी एंगल कितना हमारा 30 to 45 लैटिट्यूड, इसी का लॉन्गिट्यूड आप यहाँ से निकालेंगे, तो लैटिट्यूड पहले आएगा, लॉन्गिट्यूड बाद में आएगा। हाँ, पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब ये है कि पॉजिटिव का मतलब यू आर इन नॉर्थ, क्योंकि नॉर्थ पॉजिटिव होता है, और यू आर इन साउथ, साउथ नेगेटिव होता है। आगे चलते हैं, ये आपसे एक छोटा सा असाइनमेंट दिया गया है, मियामी फ्लोरिडा हैज अ लोकेशन ऑफ 25 नॉर्थ एंड 80 वेस्ट। यार टाइम ओवर हो रहा है, इसको मैं 5-10 मिनट बाद दोबारा सेट कर लें मीटिंग, अगर आप जी लोग सर। जी सर जी सर जी सर ठीक है, तो इसको खत्म कर लेंगे, तो मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ, जी सर यहीं से फिर दोबारा स्टार्ट करते हैं 15 मिनट के ब्रेक के बाद। जी सर। शहरियार जी अगर सर। चाय पिलानी तो पिला देना। वो आप पे छोड़ के सर गए थे सर शहरियार मैंने पे। टाइम ऑर्डर बता दे दिया। दें, नमाज सर नमाज पढ़ लूं, टाइम बता दें कितनी देर में दोबारा शुरू करेंगे? बस 15 मिनट बाद एग्जैक्टली 10 बज रहे हैं ना, तो मैं इंशाल्लाह जी सर। 10-15 की मीटिंग लगा रहा हूँ। ठीक है सर, डन है, डन। ओके, अल्लाह। अल्लाह। क्या कर रहे हैं मुझे बता जाए।